दोस्तों हम लोग इस क्लास में अभी बिहार बिहार बोर्ड जो 12वीं का एग्जाम लेती है 2021 में पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ने वाले हैं। और आप अगर 2023 में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आप सही जगह पे हैं। इस पूरे वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और 2021 में जो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था वो 100 क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख लेते हैं कि इसमें कहाँ तक हम लोग आज इस क्लास के अंदर देख पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय दलों में शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है। तो ये एकात्मक संघवाद उभर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का शक्ति देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। ये अनुच्छेद नंबर 253 देता है। अनुच्छेद नंबर 253 के अंदर ऐसा कहा गया है कि संविधान के संसद को अधिकार है कि राज्य सूची पर किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 253। अनुच्छेद 253 ऑप्शन है नहीं, इसलिए इसके जगह पे ऑप्शन नंबर 200 ये ऑप्शन नंबर डी करना पड़ेगा जो 200 अनुच्छेद 249 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया है। इसी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का प्रावधान है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू किया गया है। और बलवंत राय मेहता समिति ने अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1958 ईस्वी में रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था जो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे थे। सबसे पहले ये जान लेते हैं 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा कब गया। ये 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसके अंदर ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया। ध्यान रखिएगा किसका उल्लेख किया गया है, ग्राम पंचायत। और इसमें जो कुल विषय शामिल किए गए थे 29 विषय शामिल किए गए थे। 29 विषय ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। देखिए पीछे जो बताएं वही प्रश्न है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया तो ध्यान रखिएगा 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था उसी संशोधन के द्वारा ये 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया था और इसके अंदर भूमि सुधार कानून से संबंधित है। ये 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। इसको जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया और उसमें है क्या, दल बदल कानून। दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया। और इसको भी पढ़ लीजिए 12वीं अनुसूची इसको कब जोड़ा गया ध्यान रखिएगा 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर निगम का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 12 के अंदर जोड़ा गया है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा को राज्यसभा के प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार है। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोकसभा को
राज्यसभा के प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य है। अमेरिका में राज्य नहीं होते बल्कि इनके स्थान पे प्रांत होते हैं। प्रांत, अमेरिका में कुल 50 प्रांत है, इसलिए राज्यों की संख्या कितना है? 50। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया, यानी अमेरिका का पता 1492 ईस्वी में लगाया गया क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। इसी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका की राजधानी की बात कर लें तो अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका में कितने प्रांत हैं, यानी कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990 ईस्वी में हुआ है। जर्मनी का एकीकरण, जो ऑप्शन नंबर सी में है। पूर्वी जर्मनी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को मिलाकर एकीकरण किया गया 3 अक्टूबर 1990 ईस्वी को, इसलिए 1990 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की बात किया जा रहा है तो वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के अंदर लगाया जाता है अनुच्छेद नंबर 360 के अंदर। और भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद नंबर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 352, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 356, और अनुच्छेद नंबर 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल। अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी ये पीछे बताएं, 3 अक्टूबर 1990 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे ट्रिगवेली थे, जो ऑप्शन नंबर ए में है। और ये ट्रिगवेली किस देश से, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ट्रिगवेली का संबंध किस देश से था? नॉर्वे से। यू थॉन्ट की बात करें तो यू थॉन्ट पहले एशियाई महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव यू थॉन्ट, इनका संबंध म्यांमार से था। और वर्तमान समय की बात कर लें, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान समय में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और ये एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ताशकंद समझौता जो हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किए थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान। इन्हीं दोनों के बीच में 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? किसके द्वारा ये कहा गया? तो ध्यान रखिएगा, गोलकनाथ केस 1967 ईस्वी के द्वारा ये कहा गया कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। गोलकनाथ केस 1967 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किस समिति के सिफारिश पे? तो ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 4A के अंदर जोड़ा गया है। कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य है क्या? तो ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम लोकल पेरेंट्स का है। यही 11वां मौलिक कर्तव्य। इसको कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गया है, जबकि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य को सर्वप्रथम जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। किस समिति के सिफारिश पर?
सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में है, देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देश की रक्षा करने का कर्तव्य ये मौलिक कर्तव्य के अंदर आता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, चुनाव अंक यानी कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? चुनाव अंक यानी कोटा निकालकर मतों की गणना ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाती है, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, चुनाव अंक यानी कोटा निकालकर मतों की गणना अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा जाता है प्रधानमंत्री, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में है, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यों के शासन में केंद्र का अभिकर्ता राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति नहीं दोस्तों, राज्यपाल, जो ऑप्शन नंबर डी में है। राज्य में शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो राज्यपाल, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। राज्यसभा की सदस्यता पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। अगर बात कर लें 35 वर्ष, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, देखिए ये प्रेसिडेंट फॉर राष्ट्रपति हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा ये, और गवर्नर हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर यानी राज्यपाल, किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, इनको बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। जबकि किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा सदस्य या फिर केंद्र के अंदर लोकसभा सदस्य, इनको बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। और ध्यान रखिएगा, पंचायती राज या फिर नगर निगम में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। और यहाँ जो प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त किया गया? योजना आयोग की बात कर ले तो योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। तब से लेके 2014 ईस्वी तक योजना आयोग काम किया। 2014 ईस्वी में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसी के स्थान पे एक नया आयोग आया जिसका नाम है नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पे भारत में एक नया आयोग आया जिसका क्या नाम है? नीति आयोग। योजना आयोग समाप्त कब हुआ? 2014 ईस्वी में। स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, क्योंकि ये किसी संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, किसी अनुच्छेद के अंदर नहीं, किसी भाग के अंदर नहीं, इसलिए गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? मैकमोहन रेखा है अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा है, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा 1975 ईस्वी में हुआ। इस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और ध्यान रखिएगा इस समय जो आपातकाल लगाया गया था, देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद के कहने पे ही इन्हीं के द्वारा घोषणा किया गया था, देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल लगाया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल अंगों की संख्या 6 है। कुल अंग की संख्या कितना है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग का गठन कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग बना 1952 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों ये प्रश्न का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको करना पड़ेगा चौधरी चरण सिंह। तो ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना चौधरी चरण सिंह के द्वारा, लेकिन इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। 28 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया है बिहार के अंदर, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? अगर बात कर ले प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, ये हुआ था 1961 में, और कहां पर हुआ था? बेलग्रेड के अंदर हुआ था। और प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 65 देशों ने भाग लिया था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया था मार्शल टीटो ने, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष मार्शल टीटो। कब हुआ था? 1961 में। कहां पर? बेलग्रेड में। कितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो 65 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? ये कथन किनका है? तो ध्यान रखिएगा, ये लॉस्की का है कहना। लॉस्की ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में है, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? प्राचीन युग में राज्य का रूप था साम्राज्य, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु है, ऑप्शन नंबर बी में है अरस्तु, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर 35 में है, किसने कहा मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? ये कथन है रूसो का, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा है, यह कथन रूसो का है। रूसो ने ही कहा है मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ, यह कथन रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है समाजवादी समाज, ये मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 38 नंबर है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक H.J. लॉस्की, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक समानता का अर्थ ये किसने कहा? यानी भौतिक समानता का अर्थ का भौतिक समानता का क्या अर्थ है? भौतिक समानता का सही अर्थ जो है सामाजिक समानता, सामाजिक समानता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? ये है विधि शास्त्रवादी, विधि शास्त्रवादी ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन में है, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो ध्यान रखिएगा, विकेंद्रीकरण संघात्मक शासन की व्यवस्था है, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में है, भारतीय संविधान के किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? किस सूची के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 7 के अंदर 3 प्रकार की सूचियों का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 7 में कितने प्रकार की सूची का प्रावधान है? 3। संघ सूची, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। तीसरा है संवर्ती सूची, और ये संवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। तो इसमें पूछा गया है, राज्य और केंद्र दोनों को विधायिकाएं कानून बनाने का अधिकार हो सकती है, तो संवर्ती सूची में ऑप्शन नंबर सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? दक्षेस यानी सार्क, ये सार्क का स्थापना पहले जान लेते हैं। सार्क का स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ, और स्थापना के समय इसका जो अधिवेशन हुआ था ये ढाका में हुआ था। ढाका यानी बांग्लादेश के अंदर, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में, स्थापना 1985 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम जनसंख्या 5 लाख होना अनिवार्य, 5 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति
पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, अब उन्हें भारत में कम से कम कितने वर्षों तक निवास करना होगा। यानी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता लेना हो तो उनको 5 वर्षों तक लगातार भारत में रहना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। हमारी नियोजन व्यवस्था ये लोकतांत्रिक समाजवाद विचारधारा पर आश्रित है, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। गरीबी हटाओ कार्यक्रम ये विशेष स्थान दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1979 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य रूप से प्राथमिकता दिया गया था वो कृषि को, पहली पंचवर्षीय 51 से 56, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 और दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को दर्जा दिया गया था मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 48 में है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 12 जोड़ा गया और इसी अनुसूची 12 में नगर निगम के का प्रावधान जोड़ा गया। तो इस तरह से 74वें संविधान संशोधन में नगर निकायों का संवैधानिक दर्जा दिया गया है अनुसूची नंबर 12 के अंदर। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अगले स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 49 से लेके 100 के बीच में पूरा डिस्कस कर देंगे। आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए और एक जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।